A very good morning to all of you. Today again I am here, your trainer Shilpi, and today is the second session of our soft skills. So we all know that yesterday we started with this segment of training, that is soft skills, and we started the topic interview skills. And I hope that today all of you are ready and attending this particular session. Now, before I continue with the interview skills, let me start the session with a small story. और मुझे पता है स्टोरी सुनना सबको अच्छा लगता है. Okay, so the story goes like this. Once upon a time, बहुत पुराने समय में एक किसान रहता था. उसका गांव जहाँ पे था उसके पास ही एक समुंदर था. और हम सबको पता है कि जो कोस्टल एरियाज होते हैं, जो समुंदर के पास जो आसपास जो गांव होते हैं, वहां पर आंधी, तूफान, स्टॉर्म्स, ये सब आम बात है. किसान का अपना बहुत बड़ा खेत था और किसान जो था वो एकदम अकेला था. तो खेतों की देखभाल करना, बीज बोना, फसल काटना, वो सब उसी को करना पड़ता था. और कभी कभी क्या होता था कि आंधी आती थी, तूफान आता था और पूरी की पूरी फसल जो है वो बर्बाद हो जाती. किसान ने सोचा कि क्यों ना मैं एक आदमी रख लूं. तो उसने अपने गांव में ये खबर भिजवा दी कि वो एक आदमी रखना चाहता है ताकि वो जो है अपने खेतों की और अच्छे से देखभाल कर सके. लेकिन कोई भी नहीं आया क्योंकि सबको पता था कि मेहनत करके फायदा क्या है. आंधी आएगी, तूफान आएगा और सारी की सारी फसल जो है वो तो बर्बाद हो जाएगी. कुछ दिन इसी तरह से गुजर गए. वो किसान इंतजार करता रहा लेकिन कोई नहीं आया. कुछ दिनों के बाद एक दुबला पतला सा लड़का उस किसान के पास आया और उसने बोला कि मैं आपके साथ काम करूंगा, मैं आपके खेतों में काम करूंगा. किसान तो बहुत खुश हो गया कि चलो भाई, कोई तो उसकी मदद करने के लिए आया. किसान ने उस लड़के से पूछा कि तुमको खेती बाड़ी का काम आता है? बीज बोना, फसल काटना, फसल की देखभाल करना, ये सब तुमको आता है ना? उस लड़के ने जवाब में बस यही कहा कि जब आंधी आती है, जोर जोर से हवाएं चलती हैं, मैं सोता हूं, मैं चैन से सोता हूं. किसान को लगा कि ये किस तरह का जवाब हुआ कि जब हवा आती है, हवा चलती है, आंधी आता है तो मैं सोता हूं. अभी किसान के पास और कोई उपाय भी तो नहीं था. तो किसान ने उस लड़के को रख लिया और दूसरे ही दिन से उस लड़के ने अपना काम शुरू कर दिया. बस सुबह होते ही वो खेतों में चला जाता और दिन भर वो खेतों में लगा रहता. बीज बोना, फसल उगाना, गायों की देखभाल करना, हर चीज उसने बहुत अच्छे से संभाल ली. किसान भी एकदम निश्चिंत हो गया था. उसने तो खेतों पे जाना ही छोड़ दिया. अभी एक दिन क्या हुआ कि शाम को जोरों से हवाएं चलने लगी. बहुत एक आंधी आने का एक आसार जैसा हो गया. तो किसान जो है ये भागा भागा उस लड़के के घर में गया. मतलब वो जिस कमरे में रहता था लड़का, तो वहां जाके उसने उसको उठाने की कोशिश की, लेकिन वो लड़का तो सो रहा था. किसान ने बहुत कोशिश की लेकिन वो लड़का नहीं उठा. किसान फिर भागा भागा अपने खेतों की तरफ गया और वहां जाकर वो एकदम से सरप्राइज हो गया, चौंक गया, क्योंकि फसलों को अच्छे से काट कर संभाल के उस लड़के ने रख दिया था. हर चीज एकदम अच्छे से उसने, वो जो लड़का था, दुबला पतला लड़का था, उसने हर चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखा था. तो हवा आए, आंधी आए, तूफान आए, इस बार किसान को नुकसान होने का कोई डर नहीं. किसान बहुत खुश हो गया और उसको उस लड़के का वो जवाब याद आया
कि उसने बोला था कि जब आंधी आती है, तूफान आता है, तब मैं चैन से सोता हूँ। आज उस किसान को उस लड़के के जवाब का मतलब समझ में आया कि पहले से अगर हम तैयारी करके रखेंगे तो कोई भी आंधी आए, कोई भी तूफान आए, हम चैन से सो सकते हैं, because we are prepared to face any challenges. So girls, from today onwards, we too have to prepare ourselves to face the challenges of life. ये आंधी तूफान कुछ नहीं है, छोटे छोटे चैलेंजेस हैं, चेतावनी है, और अगर हम पहले से खुद को प्रिपेयर करके रखते हैं तो बहुत अच्छी तरह से हम इन सब का सामना कर सकते हैं. Okay, so with this positive thought, let's start today's topic. Rather, we will continue the interview skills. Okay, कल हमने इंटरव्यू स्किल्स के बारे में बहुत कुछ डिस्कस किया था, लाइक कितने तरह के इंटरव्यू होते हैं. अभी जो सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग है वो है आपका टेलीफोनिक इंटरव्यू. टेलीफोनिक इंटरव्यू लेने के क्या क्या प्लेटफॉर्म्स हैं, लाइक जूम ऐप है, आपका स्काइप है, देन वी हैव वेबएक्स, वी हैव गूगल डुओ. So there are many other apps, okay, which the companies are using for their telephonic and video interviews. आज जो हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज योर फर्स्ट इंप्रेशन. वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट इंप्रेशन. किस तरह से हम अपना जो पहला इंप्रेशन है वो जमाएंगे. सो दिस इज योर फर्स्ट इंप्रेशन पिरामिड. हम अगर नीचे से देखें तो देयर आर 3 स्टेप्स. द फर्स्ट इज हाउ यू लुक, आप कैसे दिखते हैं. द सेकेंड इज what you say, आप क्या बोल रहे हैं, and the third and the final one is how you say, आप किस तरह से बोल रहे हैं. So let's start with the very first step, how you look, आप कैसे दिखते हैं. Okay, so here how you look, इसका मीनिंग है कि आप किस तरह से खुद को ग्रूम कर रहे हैं. Grooming, how you are making yourself presentable. Girls, one thing you have to keep in mind, खुद को प्रेजेंटेबल दिखाने के लिए आपको महंगे कपड़ों की, ज्वेलरी की जरूरत नहीं है. आप एक सिंपल से कॉटन के ड्रेस में भी प्रेजेंटेबल दिख सकते हैं. सो इन दिस पर्टिकुलर सेगमेंट वी आर गोइंग टू डिस्कस कि किस तरह से हम खुद को प्रेजेंटेबल दिखाएंगे, हाउ टू ग्रूम आवरसेल्व्स. ड्रेसिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हम क्या पहन के इंटरव्यू देने जा रहे हैं. यहाँ पर डेफिनेटली वी हैव टू वेयर फॉर्मल्स. नाउ दिस इज इंडिया एंड वी हैव वेस्टर्न फॉर्मल्स एज वेल एज इंडियन फॉर्मल्स. ओके, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस both the formals and what are the do's, what are the don'ts of dressing. So let's start. Now here we are going to watch a video. So let's watch it carefully. And if you feel that something you want to write down, you can. Women should carry blue, black, or green dresses for the interview. If you choose to put on skirt, the skirt should be long enough so that you can sit comfortably. The blouse should be tailored and formal. The attire should be paired with conservative leather shoes. Do not accessorize yourself too much. Try to limit jewelry during the interview. Dangling earrings or bracelets is a strict no-no. Carry a scarf if required. It gives a professional touch to the image. Have a professional hairstyle to look professional. Apply light makeup and do not use strong perfume as it may annoy the interviewer. Nails should be in shape, clean and neatly manicured. Make sure your tattoos are not visible during the interview. Try to cover them the maximum.
These guidelines of dress for success for women are prevalent in the global dressing context while dressing for an interview. However, depending on your preference and dress code for the interview, if you choose to dress in the traditional Indian style, these guidelines will help you in dressing appropriately. Dressing for job interview requires more conservative attire than you'd wear in a more casual environment, such as in a retail store. Before the interview, find out what the company's dress code is and create your interview ensemble around those guidelines. The style and color of your attire should be conservative and neutral, and you should avoid trendy or casual clothing. For women, saris and salwar kameez is appropriate. It is preferable to wear cotton salwar kameez. Cotton saris with formal blouse is also a good choice. Starched one looks very decent. Suit or sari with shimmer or glitter is a strict no-no. Putting a blazer above the salwar kameez or sari would look more formal. However, it is not necessary. The candidate should feel comfortable in their clothing. It is better to wear clothes which are washed well and ironed than new ones. Women candidates should not wear too much jewelry. Limit it to look graceful. Women can wear their hair down, up, or pulled back, but it should be neat and without ornate hair accessories. If you carry a purse, keep it small and simple. Purse color should coordinate with your footwear. Leather purses always look elegant. Since your appearance is your first impression, make it a great one. Okay, so we have watched this video on dress code. Okay, so now girls, let's summarize this particular video. यहाँ पे बहुत कुछ बताया गया है कि आपको किस तरह के कपड़े पहनकर किस तरह के अटायर में आपको इंटरव्यू देने जाना है. So let's start from the top, that is from your hair. Okay, now hair should be tied neat and clean. कभी कभी क्या होता है कि हम बात करते हैं और हमारी आंखों को जो है हेयर कवर कर लेता है और बार बार हम अपने हाथों से उस हेयर को हटाते हैं, बालों को हटाते हैं. Understand one thing, when you are talking to someone, specifically जब आप इंटरव्यू दे रहे हैं और बार बार अगर आप अपने हाथों से अपने बालों को संवारेंगे, the interviewer will actually, his concentration will actually divert from your words to your hair. Okay, so your hair should be neatly tied, ताकि it should not cover your eyes, and it is also a barrier in your eye contact. Okay, eye contact पे हम बाद में आएंगे. So right now you have to understand that your hair should be neatly tied. उसके बाद हम आते हैं clothing details पे. फॉर्मल्स आपको पहनना है, आप वेस्टर्न या इंडियन कुछ भी पहनिए, लेकिन कलर्स जो है वो बहुत ज्यादा वाइब्रेंट ना हो. सटल कलर्स पहनिए, सॉफ्ट कलर्स पहनिए. शूज जो है वो पॉलिश्ड होने चाहिए. ज्यादा पुराने जूते मत पहनिए. मैं ये भी नहीं बोल रही हूँ कि नए जूते खरीद के आप पहन के जाइए, नहीं. जूते साफ सुथरे पॉलिश्ड होने चाहिए. हैंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है. Even if you are giving the interview through Zoom or through Skype, और अगर वो एक वीडियो इंटरव्यू है, your hands will be showing. Okay, तो आपके जो नेल्स हैं वो ट्रिम्ड होने चाहिए, अच्छे से शेप होने चाहिए उसके. अब मुझे पता है कि we girls, we women, we love wearing nail polish, nail paints. मैं आपको मना नहीं कर रही हूँ, आप भी नेल पेंट्स पहनिए, लेकिन कोई फ्लोरेसेंट कलर का नेल पेंट मत पहनिए. इट शुड बी अ न्यूड कलर नेल पेंट और वेरी सॉफ्ट कलर्स का कोई नेल पेंट आप पहनिए. नेल का जो लेंथ है, हमको नाखून बड़े करने का बहुत शौक है, बिल्कुल कीजिए आप,
लेकिन ज्यादा लंबे नाखून मत रखिए। ओके फाइन। क्लोथ्स का जो है उसका जो फिटिंग्स है वो ज्यादा टाइट भी नहीं होना चाहिए और ज्यादा ढीला भी नहीं होना चाहिए। And always remember there should not be any missing buttons. Okay, in case you are wearing a new kurti, please do not forget to remove the tag. Price tag हो गया या किसी भी तरह का tag हो गया जो कपड़े के साथ लगा रहता है, उसको आप हटा दीजिए। नर्वसनेस की वजह से हम कभी कभी ये सारी चीजों को ध्यान में नहीं रखते हैं। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, स्मेल। Now again guys, like whenever we are appearing for the interview, अगर वो telephonic interview है so you don't have to worry about the perfume or the deo. Okay, but after lockdown बहुत सारे organizations अभी open हो गए हैं and they might be calling candidates for interview. So if you are appearing in front of the interview board face to face, then you must use some kind of cologne or deo. Do not use any perfume. You know, smell का भी एक significance होता है। परफ्यूम का जो स्मेल होता है वो बहुत ज्यादा फेस्टिव होता है। तो आप किसी की शादी में गए या कोई त्योहार में गए तो डेफिनेटली यू कैन वेयर परफ्यूम। लेकिन जब आप ऑफिस में जाते हैं या आप कॉलेज में भी जा रहे हैं या जब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, डू नॉट यूज परफ्यूम, ऑलवेज यूज कोलोन और डियो, क्योंकि कोलोन और डियो का जो स्मेल होता है वो बहुत ही हल्का होता है। दैट्स व्हाई। सो आई थिंक दिस अपीयरेंस का डूज एंड डोंट्स जो है दैट इज क्लियर। ओके, so always keep this in mind whenever you are preparing yourself for the interview, specifically when you are choosing your dress कि आप क्या पहन के जाएंगे। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सिंस वी आर विमेन सो वी लव वेयरिंग मेकअप एंड ऑल, बट जब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं मिनिमम मेकअप में जाइए। ओके, ज्यादा मेकअप, ज्यादा फ्लैशी मेकअप, इट डज नॉट लुक गुड। उसी के साथ साथ जो ज्वेलरी है वो भी एकदम मिनिमम होना चाहिए। ज्यादा डैंगलिंग ज्वेलरीज मतलब ये झुमके और यू नो कुछ ऐसा ज्वेलरी आपने पहन लिया जिसका साउंड हो रहा है, जैसे यू नो पायल, उसका एक साउंड होता है, तो ये सारी ज्वेलरीज जो है हमको अवॉइड करनी है, हमको नहीं पहनना है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर how you look. Now the next segment or the next section that we have in the first impression pyramid is what to say. Words. Yes, words are very important. So here we will talk about communication. Communication is very important in your first impression. It's an integral part of your first impression. So let's understand what is communication, what are the effective ways of communicating. Now, whenever we are talking about communication, it is divided into two categories. So the first one is your verbal communication, and the second is your non-verbal communication. तो जब हम communication की बात करते हैं, communication में there are two types. पहला है आपका verbal, दूसरा है आपका non-verbal. Now what is verbal and what is non-verbal? Verbal जहां पे हम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, where we are using words to communicate, that type of communication is your verbal communication. Second is your non-verbal, जहां पे हम शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते हैं. So that particular type of communication is known as your non-verbal communication. Let's try and understand it in some depth. So whenever we are communicating, girls, उस पूरे communication को अगर हम 100% पकड़ के चलें,
तो उसमें 35% इज योर वर्बल कम्युनिकेशन. यस, सिर्फ 35% हम लोग शब्दों का इस्तेमाल करते हैं. वहां पर भी शब्द सिर्फ हम 7% यूज करते हैं. बाकी जो है उन शब्दों को हम किस तरह से बोल रहे हैं, किस टोन से बोल रहे हैं, किस वॉल्यूम से बात कर रहे हैं, ये बहुत मैटर करता है कम्युनिकेशन में, वर्बल कम्युनिकेशन. बाकी जो हमारा 65% है वो कम्युनिकेट होता है थ्रू नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जिसमें आपका फेशियल एक्सप्रेशंस, वॉइस इन्फ्लेक्शंस, मूवमेंट ऑफ द बॉडी पार्ट्स, आपके कपड़े आपने जो पहने हुए हैं, योर बॉडी पोस्चर, आप किस तरह से खड़े हैं, किस तरह से बैठे हैं, एंड योर आई कॉन्टैक्ट. These play a vital role and the major role in your communication. Okay, so let's move forward. Fine. As I said, कि जो हमारा verbal communication है उसमें हम लोग शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सिर्फ अगर हम शब्द बोलेंगे we will sound robotic. ओके हम रोबोट जैसे साउंड करेंगे, उसमें कोई इमोशन नहीं, कोई ठहराव नहीं, अप एंड डाउन नहीं, तो वी विल साउंड लाइक अ रोबोट, बट वी आर ह्यूमन. ओके, सो whenever we will say something, there are certain voice elements जिसका हमें थोड़ा ध्यान रखना है. ये जो वॉइस एलिमेंट्स हैं ये क्या क्या है, लेट्स सी. सबसे पहला है टोन, expression. Okay, uh, let's consider one sentence. कल तुम ऑफिस जाओगे. ये एक सेंटेंस है, कल तुम ऑफिस जाओगे. ओके, नाउ इसको हम कितनी तरह से बोल सकते हैं? लेट मी ट्राई. कल तुम ऑफिस जाओगे. कल तुम ऑफिस जाओगे. कल तुम ऑफिस जाओगे. सी, एक ही सेंटेंस को कितनी तरह से हम लोगों ने बोला. वर्ड्स वही सेम है, लेकिन मेरे बोलने के तरीके से उसका एक्सप्रेशन चेंज हो गया. दिस इज एक्चुअली द टोन ऑफ योर वॉइस. ओके, कभी कभी हम बोलते हैं ना कि क्या हुआ, तुम गुस्से में हो क्या? देन माय फ्रेंड सेज नो, मुझे क्या हुआ है, मैं तो गुस्से में बात नहीं कर रही. नहीं, तुम्हारा टोन सही नहीं है. ओके, so the tone is the expression of your words. The second is volume. Volume बहुत सिंपल है, loudness. जैसे हम कोई गाना सुनते हैं, धीरे करके सुनेंगे, धीमा करके सुनेंगे तो सिर्फ हमें सुनाई देगा, और अगर घर वालों को सुनाना है तो थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा देते हैं, अगर मोहल्ले को सुनाना है तो वॉल्यूम और बढ़ा देते हैं. इसी तरह से जब हम बात करते हैं, इट डिपेंड्स कि हम कितने लोगों के साथ बात कर रहे हैं, मुझे मेरी आवाज को कितने लोगों तक पहुंचाना है. अगर मैं एक जन से बात कर रही हूँ एकदम आमने सामने बैठकर, तो मेरा जो है वॉल्यूम कम रहेगा. अगर मैं 5 लोगों से बात कर रही हूँ जो थोड़ी सी दूरी में बैठे हैं, तो मेरा वॉल्यूम थोड़ा सा लाउड होगा. और अगर मुझे 200 लोगों से बात करना है तो मुझे माइक की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मेरे गले का वॉल्यूम इतना ज्यादा मैं नहीं बढ़ा सकती. ओके, तो डिपेंडिंग अपॉन द ऑडियंस, आपके वॉइस का वॉल्यूम आपको कम करना है या बढ़ाना है. नेक्स्ट आपका आता है पिच. पिच इज एक्चुअली द मॉड्यूलेशन ऑफ योर वॉइस. द राइज एंड फॉल, फॉल एंड राइज. कुछ बातें हम धीरे से बोलते हैं, कुछ बातें हम लोग मॉड्यूलेट करके बोलते हैं. जैसे आप एक गाना सुन रहे हैं, ओके, तो गाने में एक स्केल होता है. ओके, so basically the up and down is the pitch of that particular song. Up and down is basically the pitch of your voice. Okay, otherwise we will sound like a robot. Pace. Pace बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है गर्ल्स. पेस का मतलब होता है स्पीड, रेट ऑफ योर स्पीच.
अगर मैं बहुत जल्दी जल्दी बात करूं तो आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आएगा, और अगर मैं बहुत टाइम ले लेके बात करूं तो आप लोगों को मुझे सुनने का कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा। ओके, सो मेरा जब मैं बात कर रही हूं, जो रेट होगा वो ना ज्यादा कम होना चाहिए, ना बहुत ज्यादा तेज होना चाहिए। गाड़ी एकदम तेजी से भी नहीं चलाना है और बहुत लो स्पीड में भी नहीं चलाना है। पेस शुड बी मॉडरेट। इंटरव्यू के समय द सेम थिंग वी हैव टू कीप इन माइंड। अगर आप बहुत जल्दी बात करेंगे तो इंटरव्यूअर को आपकी बात समझ में नहीं आएगी, और अगर आप बहुत ज्यादा सोच सोच के बात करेंगे ही विल लूज इंटरेस्ट। तो हमको सांस लेके बात करनी है, सोच के बात करनी है, एक मॉडरेट स्पीड में बात करनी है। आई एम टेलिंग यू माई वीकनेस वॉज कि मैं बहुत जल्दी जल्दी बात करती हूँ। ओके, आफ्टर कमिंग टू दिस पर्टिकुलर ट्रेनिंग फील्ड आई हैव लर्न टू कंट्रोल द पेस ऑफ माई स्पीच। ओके, तो अभी भी क्या होता है ना कि ट्रेनिंग देते समय आप लोग भी नोटिस करेंगे कि कभी कभी मेरा जो रेट है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, लेकिन मैंने इसका बहुत प्रैक्टिस किया है। जैसे ही बढ़ता है वो रेट, माई ब्रेन टेल्स मी शिल्पी नाउ यू हैव टू रिड्यूस द रेट। जैसे ही वो ट्रिगर होता है ब्रेन से, मैं फिर से खुद को कंट्रोल करती हूँ। आप लोगों में से भी अगर कोई बहुत स्पीड से बात करता है, प्लीज स्टार्ट रीडिंग अ बुक, रिकॉर्ड, रीड करके उसको रिकॉर्ड कीजिए। आप जब खुद अपना वॉइस सुनेंगे तब आपको सही पेस का पता चलेगा। ओके, फाइन, सो डू दिस प्रैक्टिस एंड दिस हेल्प्स। ओके गर्ल्स, नाउ शब्दों का इस्तेमाल जब हम कम्युनिकेशन में करते हैं तो हम कैसे कैसे कर सकते हैं शब्दों का इस्तेमाल। सबसे पहले तो ओरल। अभी जो ये हमारे बीच जो कम्युनिकेशन हो रहा है, दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ कम्युनिकेशन। ये एक वर्बल कम्युनिकेशन है बिकॉज आई एम यूजिंग वर्ड्स। कुछ वर्ड्स आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, दोज आर रिटन वर्ड्स, और उसके साथ ही साथ मैं आपको कुछ एक्सप्लेन कर रही हूँ। ओके, विच इज ओरल। तो जब हम बात करते हैं, जब हम बोलते हैं शब्दों को, वो हो जाता है हमारा ओरल वर्बल कम्युनिकेशन, और वही शब्द जब हम लिखते हैं तो वो हो जाता है हमारा रिटन कम्युनिकेशन। इसके साथ ही साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वर्बल कम्युनिकेशन का, और वो है आपका लिसनिंग। यस, हम क्या सुनते हैं? हम वर्ड्स सुनते हैं। रिमेंबर व्हाट आई सेड, वर्बल कम्युनिकेशन वो है जहां पर हम शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। सुनने में भी शब्दों का इस्तेमाल होता है। जब हम कुछ चीज बोल रहे हैं, सामने वाला उसको सुन रहा है, अगर वो ठीक से नहीं सुने तो हमारा कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं होगा, हमें रिप्लाई ठीक नहीं मिलेगा, या वो जो बंदा है वो ठीक से रिप्लाई नहीं कर पाए। So girls, whenever we are appearing for the interview, we have to have a good listening ability, listening skill. बहुत ध्यान से सुनिए आपको क्या पूछा जा रहा है, और उसके बाद आप उसका जवाब दीजिए, समझ के जवाब दीजिए। ओके, तो ये 3 एलिमेंट्स आपको याद रहेंगे, ओरल, रिटन, लिसनिंग। ओरल जब हम वर्ड्स को बोलते हैं, जब हम शब्दों को बोलते हैं, रिटन जब हम शब्दों को लिखते हैं, लिसनिंग जब हम उन शब्दों को सुनते हैं और समझते हैं। एक बहुत ही अच्छी बात किसी ने बोली है, वी हैव 2 ears and 1 mouth। भगवान ने हमको 2 कान दिए हैं और 1 मुंह दिया है। क्यों? ताकि हम सुने ज्यादा और बोले कम। तो हमको जितना हम बोल रहे हैं उससे डबल हमको सुनना है। ओके, फाइन। नाउ वी विल watch 2 videos. Let's watch this. We all use words and language every day to interact with people at work.
But do we really communicate effectively? Effective communication can be broken down into three parts: listening, understanding, and responding. Let's look at these one by one. Listening involves hearing the words that are being said, taking in nonverbal cues such as body language and facial expressions, plus paying attention to voice modulation. We then move on to the next stage: understanding or giving meaning to what we have heard. Most communication breakdowns happen at this stage because we often misunderstand or misinterpret what is being said. When we make errors in interpretation, we are likely to respond incorrectly as well. For example, your boss asks you if the task that he assigned to you has been completed. If you interpret that as the boss blaming you for not completing the task, you are likely to respond with anger. However, if you interpret that as your boss wanting to just know the status of the task, you are likely to feel less angry and defensive. How we interpret what we hear is affected by the thoughts that pop up in our minds when we are listening. At Way Forward, we help you catch these automatic thoughts so you can reduce communication errors and be more productive at work. For more information, reach out at www.wayforward.co.in. Okay, girls. So we have watched this particular video. Similar videos you will get on YouTube. मैंने भी ये वीडियो YouTube से ही लिया है. YouTube पे आप सर्च कीजिएगा effective communication videos and it will show you a list of videos. Trust me, हम बहुत कुछ सीख सकते हैं इन videos को देखकर. Now let's see this funny video. ये बहुत ही मजेदार वीडियो है. अच्छे से देखिएगा और इसको अच्छे से समझिएगा. Okay girls, so we have watched two videos. Now ये जो second video हमने देखा जिसमें एक भालू है जिसके पास एक लिस्ट है जानवरों की और वो एक एक करके उन जानवरों को खा रहा था. तो सबसे पहले एक जानवर गया और उसने भालू को पूछा कि भालू भालू आपके पास क्या वो लिस्ट है जिसमें आप जिन जानवरों को खाएंगे उनका नाम है. तो द बियर सेड यस. तो दूसरे एनिमल ने पूछा कि उसमें क्या मेरा नाम भी है. तो द बियर सेड यस एंड द नेक्स्ट डे दैट एनिमल वाज गॉन. बियर ने उसको खा लिया था. लेकिन ये जो रैबिट है ना ये एकदम प्रिसाइज कम्युनिकेशन उसने किया. जितना बोलना है उसने उतना ही बोला. ये भालू के पास गई और उसने पूछा कि आपके पास कोई लिस्ट है. तो भालू ने बोला हाँ है. इसने बोला उसमें मेरा नाम है. भालू ने बोला हाँ है. रैबिट ने फिर क्या बोला प्लीज मेरा नाम उसमें से हटा सकते हैं. भालू ने बोला ठीक है. ओके उसने कहीं मेंशन नहीं किया कि आपके पास जिन जानवरों को आप खा रहे हैं उनका लिस्ट है क्या. सो गर्ल्स प्रिसाइज कम्युनिकेशन जहां पे जितना बोलना है अगर आप उतना ही बोलेंगे तो डेफिनेटली द सक्सेस विल बी योर्स. यू विल बी ऑन द advantage side. Okay, fine. Just a moment. Let's watch this particular video.
ये बहुत ही अच्छा एक वीडियो है, बहुत केयरफुली इसको आप लोग वॉच कीजिए एंड देन वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन दिस. Excuse me? Hello? Hey! I'm a human being. If you don't want to help, at least say so. Hello, I am deaf. I may have trouble comprehending you. Thank you for your consideration. Usually, I'd read your lips to understand you. Oh. If you like, you could let this convert your speech to text for me. Okay. Could you tell me how to... Would you try again? Attention passengers. All is well. Thank you. Low power shutting down. Okay. Attention passengers. Line 4 is delayed for 1 hour. Thank you. Okay, so this particular video is actually depicting the barriers in communication. Starting में हमने क्या देखा कि there is a lady who is trying to communicate with another lady, but that lady was deaf and she was carrying a machine. Okay, and that machine could record the voice. लेकिन क्या हुआ जब ये रिकॉर्ड करने गई तो सामने से एक ट्रेन गुजर गया. ऐसा हमारे साथ भी होता है. लॉकडाउन पीरियड में जब हम अपने दोस्तों को फोन कर रहे थे, रिश्तेदारों को फोन कर रहे थे, तो कभी कभी नेटवर्क इश्यूज की वजह से हमारी आवाज नहीं पहुंच पाती थी. कभी कभी हो सकता है कि आप सड़क पे जा रहे हैं और सामने से एक गाड़ी चली गई हॉर्न बजाते हुए, तो भी आपकी आवाज जो है ठीक से नहीं पहुंच पाती या हमें ठीक से सुनाई नहीं देती. Okay, so these are all barriers in communication. So इस particular video में starting में हमने देखा कि there was a barrier in communication, लेकिन उसके बाद we have also seen the non-verbal communication, जहाँ पे through actions that lady made her understand where she wants to go, Happy Valley. Okay, स्माइल से उसने हैप्पी दिखाया और हाथ से वी बना के उसने वैली समझाया. So happy valley. Okay, so verbal and non-verbal communication, they actually go hand in hand. Even if we are using words, हम भले ही शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ हमारे एक्सप्रेशंस, हमारा बॉडी लैंग्वेज, जिसमें हमारा बॉडी पोस्चर, बॉडी जेस्चर, ये सारी चीजें आ जाती हैं, plays a vital role in communicating. Now let's see the forms of oral communication. जब हम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो उसके क्या डिफरेंट फॉर्म्स हैं. सबसे पहले तो फेस टू फेस. सपोज आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं, फेस टू फेस मीटिंग. ओके,
एनी इंटरव्यू, जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं, दैट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ ओरल कम्युनिकेशन. टेलीफोन कन्वर्सेशन, दैट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ ओरल कम्युनिकेशन. अभी जो हमारा ये ट्रेनिंग चल रहा है, दैट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ ओरल कम्युनिकेशन. Grapevine. Now, what is this grapevine? This is nothing, girls, but gossiping. Gossiping हम सबको पता है, right? So that is also a form of oral communication. Any kind of meeting, भले ही वो आपके मोहल्ले का कोई मीटिंग हो, आपका कोई फैमिली मीटिंग हो, या आपका ऑफिशियल मीटिंग हो. Any form of meeting is a oral communication. The lectures and the speeches, they are also a form of oral communication. Presentations, any kind of presentation where we are talking and we are using the words, that is your oral communication. Conferences, seminars, workshops, आपके कॉलेज में भी सेमिनार्स होते हैं, वर्कशॉप्स होते हैं, ये सारा जो है आपका ओरल कम्युनिकेशन के फॉर्म्स हैं. Now let's see what are the forms of written communication. Written communication मतलब जहां पर हम शब्दों को लिख रहे हैं. ओके, ईमेल, लेटर्स, डेफिनेटली हम यहाँ पे लोगों को लिख के समझाते हैं, लिख के कम्युनिकेट करते हैं. एनी वेबसाइट, जैसे मैंने कल आपको बोला था कि इंटरव्यू का प्रिपरेशन जब आप ले रहे हैं तो कंपनी के बारे में जानिए. आप जिस कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उस कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कीजिए. तो इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए सबसे आसान तरीका है कि आप गूगल में जाइए, उस कंपनी का नाम टाइप कीजिए, और अगर उस कंपनी का कोई वेबसाइट है तो वो आपके सामने गूगल जो बाबा है वो आपको दिखा देगा. ओके, आई कॉल इट अ गूगल बाबा, क्योंकि उनको सब पता है. फाइन. So now this website, what is this website? It's a collection of words. Okay, so बहुत वर्ड्स मिला के ये कलेक्शन है जो आपको कुछ इंफॉर्मेशन कन्वे कर रहा है. तो जब हम वेबसाइट में जाते हैं तो उस कंपनी के बारे में हो गया या उस पर्टिकुलर पर्सन के बारे में हो गया, हमको वो इंफॉर्मेशन मिलता है. किस तरह से मिल रहा है? इट्स अ रिटन फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन. Memorandums, any kind of memorandums is also a form of written communication. Reports, रिपोर्ट्स का सबसे सिंपल फॉर्म क्या है? बचपन से हमको मिलता आया है, रिपोर्ट कार्ड. ओके, यस. तो रिपोर्ट कार्ड में अगर मार्क्स अच्छे हैं तो हम खुशी खुशी घर आते थे, नाचते हुए घर आते थे. और अगर किसी सब्जेक्ट में अंडा मिलता था तो हमको डर लगता था कि बाबा घर जाके जो है बहुत मार पड़ने वाली है या डांट पड़ने वाली है. एनीवेज, आई एम जस्ट जोकिंग. Fine. So reports are again another form of written communication. Notices, आपके कॉलेज में भी नोटिस बोर्ड होगा जहाँ पे एक नोटिस कभी कभी लगाते हैं. जैसे अभी आपका जब लॉकडाउन पीरियड शुरू हो रहा था तो कॉलेज की तरफ से एक नोटिस सब स्टूडेंट्स के पास गया था कि अभी जो है कॉलेज बंद रहेंगे टिल द नेक्स्ट नोटिस. ओके, जब तक कि नेक्स्ट नोटिफिकेशन ना आए कॉलेजेस बंद रहेंगे. सिमिलरली सर्कुलर्स, ये कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एक सर्कुलर देती है. अभी जैसे लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस ने सैलरी डिडक्ट किया तो उसका एक सर्कुलर उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया अमंग द एम्प्लॉइज. इसको हम नोटिस भी बोल सकते हैं. दैट वाज अ नोटिस आल्सो. ओके, सरकार की तरफ से एक सर्कुलर आया था फॉर ऑल द एनएसटीआई कॉलेजेस कि कॉलेज को बंद रखा जाए. फाइन. तो दोज आर सर्कुलर्स. मैनुअल्स, मैनुअल्स क्या है? जब भी हम कोई नया प्रोडक्ट खरीदते हैं, दैट इज द सिंपलेस्ट एग्जांपल ऑफ मैनुअल. सपोज कीजिए मैंने एक टीवी खरीदा, उस टीवी के साथ मुझे एक छोटा सा बुकलेट मिलता है, किताब की तरह एक छोटा सा बुकलेट मिलता है, और उसमें सारा इंस्ट्रक्शंस लिखा रहता है कि किस तरह से हम टीवी को ऑपरेट करेंगे. इतने सारे स्विच हैं रिमोट में, कौन सा स्विच का क्या फंक्शन है. तो ये सब जो है उस मैनुअल में रहता है, और उस मैनुअल को पढ़ के हम उस पर्टिकुलर
इक्विपमेंट को चला सकते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट को हम चला सकते हैं। अभी जैसे लैपटॉप भी लेते हैं तो उसके साथ भी एक मैनुअल आता है, पीसी के साथ मैनुअल आता है, ताकि जो यूजर है वो सही ढंग से उस चीज का इस्तेमाल कर सके, उसको चला सके। उसके बाद है आपका न्यूज़पेपर्स हो गया, न्यूज़ लेटर्स हो गया, बुलेटिन बोर्ड्स एक्सेट्रा। जहां भी आप कुछ लिखित इंफॉर्मेशन देखते हैं, दैट इज योर रिटन कम्युनिकेशन। I hope I'm clear in making you understand that what is oral communication and what is written communication. Okay. Now guys, there are certain differences between your oral communication and written communication. तो सबसे पहले मीनिंग को हम फिर से थोड़ा सा रिपीट कर लें। Oral communication is an exchange of ideas, informations and messages through spoken words. हम जब कोई बात को बोल रहे हैं, that is your oral communication. और सेम चीज जब हम लिख के किसी को देते हैं या हम उसको प्रिंट करते हैं, तो वही हो जाता है हमारा written communication. Oral communication क्या है? It is the communication with the help of words of mouth. हम मुंह से जो शब्द बोल रहे हैं, that is your oral communication. और written communication क्या है? That is a text. अभी मैं कुछ बोल रही हूँ, at the same time आपके सामने ये स्लाइड है. This particular slide, इसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है, that is your written communication. और मैं जो बोल रही हूँ, that is the oral communication. Okay, fine. Literacy. एक oral communication के लिए लिटरेसी इज नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि एक साल का बच्चा भी ओरली कम्युनिकेट कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, उसको भूख लगी है, वो कम्युनिकेट कर सकता है कि मम्मा मुझे भूख लगी है। 1 साल 1.5 साल जिसने बोलना सीखा है, he or she can communicate, तो उसके लिए पढ़ाई लिखाई उतनी जरूरी नहीं है। बट when you want to communicate through writing something, at that point of time, literacy is important. आपको लिखना आना चाहिए। तो जब हम सीखेंगे नहीं लिखना, तो हम लिख के समझा नहीं सकते। So for written communication, literacy is important. Transmission of message. Oral communication में बहुत जल्दी ट्रांसमिशन होता है। जैसे मैंने एक फोन किया और फोन करके मैंने किसी को इंस्ट्रक्शन दी, उस बंदे को तुरंत वो इंस्ट्रक्शन मिला एंड ही कैन एक्ट अपॉन दैट। वहीं पर अगर मैं उसको ईमेल करती, ईमेल इज अ फॉर्म ऑफ रिटन कम्युनिकेशन, उसको अगर मैं ईमेल करती तो हो सकता है कि उसके वहां पे नेट स्लो है या उसने अपना ईमेल चेक नहीं किया, तो मेरा इंफॉर्मेशन उस तक जल्दी नहीं पहुंचेगा। Okay, so if you want to transmit your information in a speedy way, the oral communication is the key word for you. अगर वो इंफॉर्मेशन को आपको डॉक्यूमेंटेशन रखना है कि नहीं, देखिए बोलने का तो कोई डॉक्यूमेंटेशन होता नहीं, हाँ, unless and until you record it. Okay, तो अगर आपको कुछ डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में रखना है, then you have to go for the written communication. Proof. ओरल कम्युनिकेशन में कोई प्रूफ ही नहीं है, अरे मैंने तो ऐसा बोला ही नहीं। ओके, फाइन। लेकिन रिटन कम्युनिकेशन में, यस बॉस, आपने ये मुझे लिख के दिया था, so I have a proof. Okay, feedback. Immediate feedback can be given. मुझे फोन पे कोई इंस्ट्रक्शन आया, मैंने उसको इमीडिएटली बोल दिया कि ये काम मैं कब तक कर सकती हूँ। वही अगर मुझे ईमेल में आया हो और मैंने अगर ईमेल नहीं देखा, तो मैं तुरंत उसको फीडबैक नहीं दे सकती। So it takes time. Revision before delivering the message. Oral communication में गर्ल्स रिविजन करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि हमारे दिमाग में जो आता है वही हमारे जबान पे आ जाता है। लेकिन जब हम किसी को लिख के कोई चीज भेज रहे हैं, तो वहां पे हम उसको इरेज कर सकते हैं, उसको हम फिर से लिख सकते हैं या कुछ ऑल्टरेशंस कर सकते हैं। ओके,
So revision is not possible in oral communication, but yes, it is possible in written communication. Receipt of non-verbal cues. Non-verbal cues मतलब the expressions. अगर हम फेस टू फेस किसी से बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली हम उसका एक्सप्रेशंस को रीड कर सकते हैं, हम उसके बॉडी लैंग्वेज को तुरंत रीड कर सकते हैं. लेकिन हम अगर किसी को मैसेज भेज रहे हैं व्हाट्सएप में या एसएमएस भेज रहे हैं या मैसेंजर में या ईमेल भेज रहे हैं तो उसका एक्सप्रेशन रीड करना पॉसिबल नहीं है. Probability of misunderstanding. Oral communication में girls misunderstanding बहुत होता है. Okay, तुमने ऐसा कैसे बोला मुझे? Why you said this? Okay, written communication में definitely misunderstanding written में भी होता है लेकिन कम होता है because we have the time to revise what we are writing. बचपन में हम लोग का एग्जाम होता था, ओरल एग्जामिनेशन और रिटन एग्जामिनेशन. ओरल एग्जामिनेशन में अगर आपको याद हो, जिसको अभी भी हम वाइवा बोलते हैं, 10th 12th में भी हुआ है, अभी भी आपका आई थिंक वाइवा होता है. तो वाइवा में एक बार आपने आंसर दे दिया तो उसको ऑल्टर करना मुश्किल है. लेकिन रिटन एग्जामिनेशन में आपने आंसर लिख दिया, फिर आप उसको काट कर नया आंसर लिख सकते हैं या करेक्ट आंसर लिख सकते हैं. ओके, so alterations and misunderstandings are very high in oral communication, but written communication में misunderstanding is quite less, and you cannot, you can alter in written communication. Oral communication में you cannot alter your words. आप अपने शब्दों को एक बार आपने बोल दिया तो बोल दिया बस. So till now let's revise quickly कि हमने क्या क्या किया. हमने बॉडी लैंग्वेज के बारे में देखा, हमने अटायर के बारे में समझा कि हमको क्या पहन के जाना है, क्या नहीं पहन के जाना है, किस तरह के फॉर्मल्स सूटेबल हैं. Then what are the different types of communication? Oral communication, written communication. Listening is also a part of verbal communication. So these are very important. इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और खुद को ग्रूमिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से. ओके, नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर फर्स्ट इंप्रेशन, दैट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. अभी तक हम कर रहे थे वर्बल कम्युनिकेशन, वेयर इन वी आर using the words. Now we will do the non-verbal communication. Basically, non-verbal communication is communicated through body language. अभी body language क्या है? Body language is basically collection of many elements, जिसमें आपका body posture, your head motion, your facial expressions, your eye contact, and your gestures. ये सारी चीजें आ जाती हैं. यहाँ पर बहुत सारे images हैं जिसमें through body language we are communicating certain things. Okay, so let's start the different elements of body language. एक छोटा सा वीडियो हम देखते हैं बॉडी लैंग्वेज के ऊपर, उसके बाद we will discuss. Works at a local department store. She spends most of her day interacting with customers and coworkers. There's a lot of talking involved, but there's also another form of nonverbal communication that's being used just as often. Body language. Body language is the process of communicating through nonverbal signals. It includes things like our posture, facial expressions, gestures, and more. The meanings of these all vary from culture to culture, but we instinctively read body language and interpret it as some expression of moods, feelings, or intentions. So in Alice's case, even before she speaks, she may be communicating all kinds of things to customers. For example, if her arms are crossed and she's avoiding eye contact,
Customers may not find her to be very approachable. However, Alice could be in a friendly mood, even though her body language suggests otherwise. And this isn't necessarily a conscious choice that she's made. This could just be how she habitually presents herself. But if Alice is aware of these habits, she can work on improving her body language. Changing your habits can be difficult, but if you take time to pause and check in with yourself, you can start to notice them and adjust things to become a better nonverbal communicator. This awareness can also be applied to reading others' body language. Let's say Alice notices that her coworker is unusually quiet, has his body turned away from her, and is slouched over. She may pick up that he's upset, or that there's an unspoken issue at hand. Depending on Alice's relationship with him, she may want to give him some space or ask if anything's wrong. Being aware of the various aspects of body language can make all the difference in how people perceive you and how you perceive them. Be aware of how you present yourself, and you can say a lot without speaking. GCS Global, creating opportunities for a better life. Okay, so we have watched this particular video wherein different aspects of body language was shown. Crossing your arms, okay, that's a very, very negative body language. तो जब भी आप किसी से बात कर रहे हैं या आप इंटरव्यू देने गए हैं तो always open your hands. That is a very positive posture. Opening your arms means you are ready to accept the views of the other person. आप दूसरे के views को accept करने के लिए तैयार हैं. और अगर आपने अपने arms को cross करके बांध लिया, that means you are very, very arrogant. You are not ready to accept any other view. Similarly, जब हम upset होते हैं तो हम क्या करते हैं? हम अपना सर नीचे करके बैठे रहते हैं. Okay, our shoulders are stoopy. बॉडी में एक नेगेटिव एनर्जी होता है. वहीं पर अगर हम कॉन्फिडेंट हैं तो माय बॉडी विल बी स्ट्रेट. आई विल मेक आई कॉन्टैक्ट. गर्ल्स, आई कॉन्टैक्ट इज वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी आर कम्युनिकेटिंग विद अदर्स, स्पेसिफिकली जब हम फेस टू फेस कम्युनिकेट कर रहे हैं. अगर हमने आई कॉन्टैक्ट नहीं बनाया, दैट शोज लैक ऑफ कॉन्फिडेंस. इसका मतलब है हम में आत्मविश्वास की कमी है. Okay, now let's watch another video again on body language and how to read the body language. Let's watch.
Okay. So we have watched this again on body language. Yes, crossed legs, crossed arms. These are basically very very negative body language. अगर आपके आईब्रोज जो हैं वो सिकुड़े हुए हैं, इसका मतलब है कि आप बहुत गुस्से में हैं या आप बहुत टेंशन में हैं. If you are walking with your hands in pocket, that means you are a bit relaxed. Okay. So these are some of the signs of body language which you can read. At the same time, जब आप इंटरव्यू में हैं, जब आप इंटरव्यू दे रहे हैं, आपका जो इंटरव्यू ले रहे हैं उनका भी आप बॉडी लैंग्वेज देखिए. The person is making eye contact with you. That means the person is interested in whatever you are saying. जब आप कोई रिप्लाई दे रहे हैं, अगर वो पर्सन ने आपसे आई कांटेक्ट हटा लिया, दैट मीन्स योर आंसर इज नॉट प्लीजिंग हिम. So these are some of the cues that you can observe and you can act accordingly. So ये body language को थोड़ा सा समझिए, and again girls, it will come by practice. Okay, so every day you have to practice the positive body language. सीधे होके बैठिए. ओके, जब कोई आपसे बात कर रहा है तो ध्यान से सुनिए. नॉड योर हेड, अपने सर को हिलाइए. हिलाने का मतलब है कि आप उसकी बातों को सुन रहे हैं. ओके, डू नॉट प्ले विद योर मोबाइल, डू नॉट लुक एट द वॉच. These shows that you are not at all interested. Okay, so now we will move forward. Fine. So basically, इतना सारा हमने videos देखा on non-verbal communication. So now we can sum up non-verbal communication as non-verbal communication is basically communication without words. And it's a process of communication through sending and receiving wordless messages. So how to send and receive these wordless messages? There are certain elements, as I said, so let's go through them. The first is your eye contact. The second is your facial expressions. Third, the postures. Fourth, haptics. Haptics का मतलब है touch. And fifth, your gestures. So let's start with eye contact. Eye contact का मतलब नहीं है कि आप किसी की आंखों में एकदम मतलब डूब जाए. No girls. Eye contact का मतलब होता है कि you are looking between the eyebrows, in between the two eyebrows. Okay, जिससे आप बात कर रहे हैं उसके दो eyebrows के बीच में देखिए, and thereby you will connect to that particular person. अगर हम eye contact नहीं बनाएंगे तो क्या होगा? Eye contact अगर हम नहीं बनाएंगे तो इसका मतलब है we are not at all confident. Okay. Also, when we are making the eye contact, it shows interest and also respect. And if we do not make the eye contact, that shows that we are not at all interested, we are not confident, and we are not showing any respect. Second is your facial expressions. Our face is basically eligible of showing, more than 2,000 expressions. Can you believe? 2,000 से भी ज़्यादा expressions जो है हमारा face is capable of doing that. हमारे face के through हम happy हैं या surprised हैं या हमको डर लग रहा है या बहुत ज़्यादा हमको परेशानी है या we are in disgust, बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हैं या तो फिर एकदम रोबोटिक, कुछ भी नहीं है. Okay, so everything is conveyed through the expression. जब आप खुश होते हैं, just remember the way you smile. Okay, और जब आप दुखी होते हैं, just remember the way you sit with your gloomy face and maybe some tears in your eyes. So we don't want that. We always want to be happy, and I always want you girls to show the happiness. Okay.
to feel the happiness. Great. Fine. Now the next non-verbal cue is your posture. Posture का मतलब होता है the way you position your body and arrange your limbs. Limbs means your hands and your legs. तो आप किस तरह से अपने बॉडी को पोजीशन कर रहे हैं जब आप खड़े हैं या जब आप बैठे हैं, एंड आप अपने हाथों को या अपने पैरों को आप किस तरह से रख रहे हैं. लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि अगर हमने अपने हाथों को क्रॉस वे में रखा, दैट शोज दैट वी आर नॉट ओपन फॉर एनी काइंड ऑफ व्यूज. ओके, वी आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द अदर्स व्यूज. सिमिलरली अगर हम क्रॉस लेग में बैठे हैं तो दैट मीन्स वी आर इमोशनली क्लोज्ड. आई डोंट वांट टू show my emotions to anyone, so I'm closing myself. अगर हमको पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज दिखाना है तो वी हैव टू सिट और स्टैंड स्ट्रेट. वी हैव टू लिफ्ट आवर चिन अप. ये जो आपकी ठुड्डी है इसको थोड़ा सा ऊपर कीजिए, एंड यू पोजिशन योर बॉडी इन प्रॉपर वे, एकदम इरेक्ट वे में अपने बॉडी को आप रखिए. दैट विल एक्चुअली इंजेक्ट द पॉजिटिविटी इन यू. आप ये प्रैक्टिस करके देखिए. Haptics. Haptics is nothing but touch, like the handshaking. या किसी ने अगर बहुत अच्छा काम किया है तो पीठ पे एक छोटा सा पैट शाबाशी का, या आपने अगर बहुत अच्छा काम किया या आपका प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है और आपके ट्रेनर ने दूर से आपको थम्स अप दिखाया, that is not the haptics, that is not the touch. So touch means when you are hugging somebody, when you are handshaking, when you are patting. जब हम एक बच्चे को गोद में लेते हैं, so those are the haptics. Haptics का मतलब होता है it's a touch. Okay. Now gestures. Yes. Victory sign हम कैसे दिखाते हैं? Suppose कि ये दूर से आपको दिखाना है कि yes you won, तो हम जो है हाथों को इस तरह से क्रॉस कर देते हैं, मतलब both the fingers. So this will show you that this is a sign of victory. Now, if you make your fingers in this way, if you position your fingers in this way, that means okay. If you are keeping your palm in this way, that means stop. Okay, so these are some of the gestures that you can communicate with others. So gestures include the movement of the hands, face, or other parts of the body, and it's again a very, very important element and form of non-verbal communication. Now, after we learn the first impression, okay, first impression का जो pyramid था, how you look, what you say, and how you say. So, हमने cover किया क्या हमारा अटायर होना चाहिए, हमारा कम्युनिकेशन किस तरह का होना चाहिए, हम क्या वर्ड्स बोलेंगे और किस तरह से बोलेंगे. So my first impression pyramid is done. Now we have learned to groom ourselves. We have learned the positive body language. We have learned what to do, what not to do. So now mentally we are prepared for the interview. Now, जब हम एक इंटरव्यू का प्रिपरेशन लेते हैं, there are two main preparation categories. सबसे पहला प्रिपरेशन है your practical preparation. Practically हम क्या क्या चीजें करेंगे, और दूसरा है psychological preparation. Mentally हम किस तरह से खुद को prepare करेंगे. Okay, so let's move to this particular segment. Now let's see the steps for practical preparation. Practical preparation में क्या क्या आ जाता है? सबसे पहला है pick your outfit. आप क्या पहन के इंटरव्यू देंगे. You have to practice the greeting. किस तरह से आप greet करेंगे. It could be good morning, good afternoon, namaste, anything. But you have to practice it. Then comes study your resume and know everything about it. Girls, resume is basically हमारा biodata है, जिसमें बहुत सारा information हम लिखते हैं.
and it's a written document. You cannot alter it. Fine. So अपने resume को बहुत अच्छे से study कीजिए कि आपने उसमें क्या क्या लिखा है. अगर उसमें मैंने लिखा है कि languages known में हिंदी, English, Bengali, Malayalam, it should not happen कि इंटरव्यूअर के सामने अगर उसने मुझे कुछ पूछ लिया तो मैं उसको बताना. इससे क्या होगा, उसको लगेगा कि आई हैव given some improper information in my resume, in my biodata. Okay. Next is you have to practice the answers to the most common interview questions. There are certain common interview questions. So for that, you need to prepare the answers. Research the company and job position you are applying. किस तरह से रिसर्च करना है कंपनी का वो हमने आपको डिस्क्राइब किया है. Go to the Google and search for the company and read the company's website very carefully and gather as much as you can. So you should have all the information about the company. Last but not the least, be on time. Please, girls, be punctual. Value the time. If you do not value the time, then the time will also not value us. So we have to be punctual. The second is your psychological preparation. अभी तक हमने देखा practical preparation. Now psychologically हम किस तरह से खुद को prepare करेंगे. देखिए, nervous होना बहुत आम बात है. Being nervous is very normal. Okay. किसी भी इंटरव्यू से पहले एक एक्सपीरियंस बंदा भी नर्वस हो जाता है. प्रेशर्स तो होंगे ही होंगे, बट यू हैव टू कंट्रोल योर नर्व्स. किस तरह से आप अपने नर्व्स को कंट्रोल करेंगे? डीप ब्रीदिंग करके थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए डीप ब्रीदिंग. यू विल सी द रिजल्ट्स. कि जब भी आप नर्वस हो रहे हैं, इफ यू जस्ट गिव 20 seconds to yourself and just deep breathe for 20 seconds, you will see that nervousness will automatically go. So don't be excessive nervous. Try this deep breathing, which I have just told you. Maintain a positive gesture and posture. अगर आप खुद को confidence रखेंगे, तो automatically आपका nervousness आधा हो जाएगा. और कॉन्फिडेंस के लिए आपके बॉडी का जेस्चर और पोस्चर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट. जब आप एक कंपनी में जा रहे हैं इंटरव्यू के लिए, प्लीज वॉक वेरी कॉन्फिडेंटली विद योर चिन अप, shoulders positions in a right way. Walk properly and you will see that you will feel the confidence within you. Whenever the interviewer is taking the interview, listen carefully. That is very important. हम आधे समय क्या होता है ना कि नर्वसनेस की वजह से हम ठीक से क्वेश्चंस को सुनते नहीं हैं. तो उससे जो है हमारा रिप्लाई भी ठीक से हम नहीं दे पाते. So always listen carefully. Be honest in answering the questions. कभी भी कुछ भी उल्टा सीधा जवाब मत दीजिए. Understand one thing, we are human. It is not possible to know everything. अगर हमें कोई चीज नहीं आती, it is better to accept that I don't know it. अगर आपको सवाल समझ में नहीं आया, please politely उनको रिपीट करने के लिए बोलिए. Yes sir, can you please repeat the question? Okay? Nothing wrong in it. ये कोई crime नहीं है. But do not give any dishonest answer. Be confident about yourself and say, I can do. Continuously खुद को बोलिए, yes, I can do. Okay? So, be confident, be honest, listen carefully, maintain the positive gesture and posture, and don't be excessive nervous. थोड़ा बहुत nervousness अच्छा है. इससे हमारा जो इंटरव्यू है वो अच्छा जाता है, लेकिन ज्यादा नर्वस नहीं होना है. Okay, now this is a very very important
section of interview skill, the common interview questions. गर्ल्स, ये जो क्वेश्चंस हैं ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और इसके ऊपर एक एक्टिविटी भी मैं आपको दूंगी. ओके, बट राइट नाउ जस्ट अंडरस्टैंड दैट व्हाट आर द कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस दैट द इंटरव्यूअर मे आस्क. सबसे कॉमन क्वेश्चन है, टेल मी अ लिटिल अबाउट योरसेल्फ और टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ. ओके, नाउ ये सवाल बहुत कॉमन है, हर इंटरव्यू में पूछा जाता है. एक छोटा सा टिप है इसका जवाब देने का. रेज्यूमे में जो बातें लिखी हैं, ओके, आप तो एक रेज्यूमे सबमिट करते हैं कंपनी में, वो ईमेल के थ्रू हो सकता है या वो पोस्ट के थ्रू हो सकता है. रेज्यूमे में जो आपने इंफॉर्मेशन दिया है, डू नॉट रिपीट द इंफॉर्मेशन इन योर आंसर. ओके, सो टेल मी अ लिटिल अबाउट योरसेल्फ में वो हम इंफॉर्मेशन नहीं बोलेंगे जो ऑलरेडी हमने रेज्यूमे में दिया है. हम कुछ ऐसा बोलेंगे जो रेज्यूमे में नहीं है. जैसे मेरा अपब्रिंगिंग कहाँ हुआ, मैं कहाँ से हूँ, ओके, मेरा फैमिली बैकग्राउंड क्या है, मैंने किस स्कूल में पढ़ाई की है, ओके, क्यों मेरी स्कूल में पढ़ाई हुई है, क्यों मैंने किया, मैंने जो अभी जो मैं ट्रेनिंग ले रही हूँ वो लेने के पीछे मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है. ओके, योर हॉबीज, यू कैन ऑल्सो स्टार्ट विद सम ऑफ योर हॉबीज, something which you love doing, your passion. Okay, so anything which is not written in your CV, in your resume, but anything मतलब कुछ भी नहीं, it should be related to your life, to your personal life or to your professional life. Clear? Okay. The second most common question is, what are your biggest weaknesses? Yes, we have our own weaknesses, we have our own strengths. You have to identify your own weaknesses and your own strength. लेकिन weakness में हम again थोड़ा बहुत diplomatic answer we have to give, but do not give any dishonest answer. Okay, you have to find out your 5 weaknesses and 5 strengths, which I'm going to give you as an activity. I will give you. So your biggest strength and your biggest weakness. The next is, where do you see yourself in 5 years? The company wants to know your future planning, your goal, your objectives. So be prepared with the answer of this question. The next one, out of all the candidates, why should we hire you? हम आपको क्यों लें, बाहर और 50 लोग बैठे हैं, तो आप कहाँ पे बेहतर हैं उनसे. You remember? कल मैंने बोला था कि जब भी आप इंटरव्यू में जा रहे हैं तो अपना थोड़ा सा इधर उधर देखिए कितने लोग बैठे हैं, उनका क्वालिफिकेशन क्या है. Try to gather some information. That information will actually help you to answer this particular question. The next is, why do you want to leave your current job in case you are not a fresher? यहाँ पर कभी भी अपने प्रेजेंट एम्प्लॉयर का बुराई मत कीजिए, अपने प्रेजेंट कंपनी का बुराई मत कीजिए. Am I clear? Okay. Next is, what kind of work environment do you like best? आप किस तरह के environment में काम करना पसंद करेंगे? ओके, हम ऐसे एनवायरनमेंट में काम करना पसंद करेंगे जहाँ पे कुछ डिसिप्लिन हो, कुछ रूल्स हो और हर एक एम्प्लॉय उस रूल्स को मानता हो, उस डिसिप्लिन को मानता हो. बिकॉज क्या होता है ना कि जब आप एक जॉब शुरू करते हैं, फ्रॉम माय एक्सपीरियंस आई एम टेलिंग यू, योर ऑफिस बिकम्स योर सेकंड होम if you get that particular environment. Definitely you too have to adjust, but the environment should be friendly, should accept you. Okay, so इसी तरह के environment में हमको काम करना अच्छा लगता है. The next question, tell me about the toughest decision you had to make in the last 6 months. तो toughest decision आपके personal level पे हो सकता है, professional level पे हो सकता है. तो ऐसा कोई डिसीजन अगर आपने लिया है तो उसको थोड़ा सा प्रिपेयर करके रखिए.
व्हाट इज योर लीडरशिप स्टाइल? देखिए स्कूल में, कॉलेज में कभी कभी हम किसी प्रोजेक्ट को लीड करते हैं, कभी कभी हम किसी इशू को लीड करते हैं. ओके, सो दैट इज ऑल्सो योर लीडरशिप स्टाइल. तो अगर आपने अपने लाइफ में इस तरह का कोई प्रोजेक्ट लीड किया है या आपने स्टूडेंट्स का कोई इशू को लीड किया है, सो डेफिनेटली, या किसी फंक्शन को आपने लीड किया है, तो आप उस एक्सपीरियंस को शेयर कर सकते हैं. नेक्स्ट इज, टेल मी अबाउट अ टाइम यू डिसएग्रीड विद अ डिसीजन. किसी ने आपको कोई डिसीजन सुनाया और आपने अग्री नहीं किया. ये घर में किसी का डिसीजन हो सकता है, आपके फ्रेंड्स में से किसी का डिसीजन हो सकता है. तो क्यों आपने अग्री नहीं किया और आपने क्या किया? ओके, सो बिकॉज सी, द एम्प्लॉयर ट्राइज टू अंडरस्टैंड दैट हाउ इंडिपेंडेंट यू आर. आप इंडिपेंडेंटली डिसीजन ले सकते हैं या नहीं, या अगर आप कोई डिसीजन से डिसएग्री कर रहे हैं तो उसका लॉजिक क्या है. फाइन, ओके. Next is, tell me how you think other people would describe you. ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है गर्ल्स. आपके दोस्त, आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिली मेंबर्स कैसे आपको डिस्क्राइब करते हैं? आर यू वेरी फेमस इन योर कॉलेज, या कॉलेज में सब बोलते हैं कि नहीं वो बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट है या वो बहुत ज्यादा एक्सट्रोवर्ट है. तो हाउ दे डिस्क्राइब यू? नेक्स्ट इज, what do you like to do outside of work? इसका मतलब है what are your passions, what are your hobbies? यहाँ पर भी be honest in giving a reply. Okay, अगर आपको बुक पढ़ने का शौक है तो प्लीज say that I love reading books. लेकिन इम्प्रेस करने के लिए मत बोलिए that I love reading books. क्योंकि अगर आप को बुक्स पढ़ने का हैबिट नहीं है, and if you say that I love reading books, and if the interviewer asks you about any kind of specific book, then you would be answerless. आप एकदम clueless हो जाएंगे इसका हम क्या रिप्लाई दें. Okay, so be honest. Whatever is your passion, please say that. Yes, I love singing, I love dancing, I love reading, I love cooking, I love sports, I love watching movies. Anything you can say. What can we expect from you in your first 3 months? This is a very, very vital question. The organization wants to understand कि पहले 3 महीने आप organization को क्या दें. Okay. Now understand one thing, girls. First 3 months is a bit difficult. कहीं भी ये थोड़ा सा difficult होता है. आपको अपना स्कूल याद है? पहली बार जब हम स्कूल गए थे, we used to cry. मुझे नहीं जाना स्कूल, मुझे घर में रहना है. ओके, लेकिन धीरे धीरे वो स्कूल ही हमारा सेकेंड फैमिली बन गया, वहाँ पे फ्रेंड्स बन गए. और एक टाइम ऐसा आया कि बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, हमको तो स्कूल जाना है. पता है पढ़ाई वढ़ाई कुछ होगा नहीं, लेकिन बारिश में हमको खेलना है. ओके, तो इसी तरह से जब आप कोई नए ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करते हैं तो फर्स्ट 3 months आर वेरी क्रिटिकल, where you are also understanding the organization and the organization is also understanding you. तो यहाँ पर भी थोड़ा सा डिप्लोमेटिक वे में आपको आंसर देना है that I will definitely try to understand the company and the policies, and I will try to inculcate them, try to learn the job. I will give my 100%. If this is your first job, tell them that as a fresher, I'll try my best to cope up with the new environment. And from my end, I would be extending my hands. I would be, looking forward. So this is going to be some of the clues for your answer. Again, the employers also asked, at times, they ask you, do you have any question for us? Again, it's a very, very typical question, and be prepared to ask them. Okay, आप भी उनको कुछ सवाल पूछिए. सवाल किस तरह के हो सकते हैं? आप पूछ सकते हैं कि सर आपके ब्रांचेस कहाँ कहाँ हैं? Like I have seen that you have branches in Delhi, in Hyderabad, in Calcutta. So is this job a transferable job? सर ये शिफ्ट में आना पड़ेगा क्या? इस तरह से आप उनको क्वेश्चंस पूछ सकते हैं.
Okay, whenever they are asking you. अगर वो आपको नहीं भी ये सवाल करते हैं, once the interview is over, you can definitely take a permission, okay, and you can ask them whatever questions you have. ज़्यादा मत पूछिए, but 2-3 questions आप उनको पूछ सकते हैं. Okay. Now again, there is another question which is very common, that what has been your most significant achievement? आपकी लाइफ में significant achievement क्या है? If you have any, you can tell them. What was the last book you read? तो अगर आपने बुक पढ़ा है तो बोलिए, और अगर आप बुक नहीं पढ़ते हैं तो just tell them that sir I don't read. या अगर आप अपने कोर्स का बुक पढ़ते हैं तो आप बोलिए sir I have read this book in Java. So जावा के बारे में मैंने ये पढ़ा है, या मैंने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का ये बुक मैंने पढ़ा है. So anything, okay, which is relating to your trade, you can say that. Describe your ideal company, location and job. आपका ideal company कैसा होना चाहिए? TCS जैसा, विप्रो जैसा, कैसा होना चाहिए? तो यहाँ पर भी बहुत ज्यादा diplomatically आंसर देना है. Like what kind of environment you would like to work with rather than the company. How do you feel about working nights and weekends? छुट्टी के दिन पे क्या आप काम करना पसंद करेंगी? Yes, definitely. If the job requires, then I am open to work on weekends also. Are you ready to keep late hours? कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि काम का बहुत ज्यादा प्रेशर है और शायद 6 बजे छुट्टी ना हो, 8 बजे हो, तो क्या आप रुक सकती हैं? Yes, we can. Okay. Can you work under pressure? Now that is a very, very tactful question. कोई प्रेशर में बहुत अच्छा काम करता है, कोई प्रेशर ले नहीं पाता. So again, be honest and tell them that whether you can work under pressure or not. Are you willing to relocate or travel? जिस कंपनी के अलग-अलग locations के branches होते हैं, they ask you this question. क्या आप relocate करना पसंद करेंगी, और are you willing to travel? So again, that is your preference. What makes you angry? किस बात से आपको गुस्सा आता है? Okay? So यहाँ पर भी थोड़ा सा tactfully आपको आंसर देना है. Think of the answers. Definitely, I'm going to provide the answers for all these questions, but not right now. I want you girls to think. Okay? Once you come out with the answers, then I will give you the answers. What is the difference between confidence and overconfidence? That is also a very, very common question. What is the difference between hard work and smart work? Okay, so these are some of the questions that every company asks during interview. तो अगर हम इन questions को थोड़ा सा तैयार कर लें, थोड़ा सा rehearse कर लें, तो definitely we will be more confident while appearing for the interview. Now कुछ mistakes हैं जो हम interview में करते हैं, जैसे late पहुंचना. That's a common mistake. Using your phone during the interview. phone को side में रख दो silent mode में, या एकदम aeroplane mode में आप रख दो. Looking at your watch, यानी आपको ज्यादा जल्दी है. Not knowing anything about the company. कंपनी के बारे में आप कुछ जानकर गए ही नहीं. Improper resume facts. Resume में जो लिखा है वो आपके पास वो documents नहीं है. मैंने लिखा है that I am an engineer, but I don't have the certificate. I cannot prove that I am an engineer. So resume में मेरा information is improper. Not paying attention. अभी ये कैसे हम दिखाएंगे कि yes we are paying attention? Listening. जब आप बैठ रहे हैं, the posture, okay, थोड़ा सा lean होके बैठिए इंटरव्यूअर की तरह. इससे क्या शो होता है that yes you are interested and you are paying attention. Nod your head. अपने सर को थोड़ा सा हिलाइए. जब आप सुन रहे हैं, सर को हिलाइए. Not listening. Okay, we do not listen properly and we reply. Bad mouthing past employees. In case you are not a fresher, experienced, please girls, do not bad mouth your past employees. Past company के बारे में कोई भी बुराई मत कीजिए, because that creates a negative impression during the interview. Okay, so this is all about the
interview skills. I have tried to cover all the segments of interview, starting from the grooming and the types of interview and the questions which are commonly asked in interview. Now it is up to you to practice the entire module. Okay, the videos that we have shown here is taken from YouTube. आप YouTube में जाके आप दे सकते हैं search में, and you can also view the videos. As I said, questions I will share with you along with the answers. But first, I will give you the activities and then I will share the answers with you. Okay, so with this, we are going to wrap up the session. Hope you have learned and you will practice whatever we have mentioned here. Have a great day, and tomorrow we will come with a new topic of soft skills. So take care. Bye-bye.